हेलो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहाँ से आपकी एग्जाम में, कंपैरेटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, जो बीए वगैरह की स्टूडेंट हैं जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड पेपर पूछे जाते हैं, उसमें हमने देखा कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। किस पे बात करेंगे? आश्रम व्यवस्था। सुमर के जहाँ बुला रहे वही पढ़े रह मारेंगे ना, ढंग आ जाओगे। छांदोग्य उपनिषद, ज वालोपनिषद, जवालोपनिषद। अब छांदोग्य उपनिषद और जवालोपनिषद, इसमें जो है कि देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है और जवालोपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि सर्वप्रथम 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 3 आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम, कौन फोन कर रहा है भाई? तिवारी जी। सर्वप्रथम 3 आश्रम का उल्लेख जो है कि हमको कहां पे देखने को मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद अगर हम देखें तो जवालोपनिषद में, तो यहां पे सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख, 4 आश्रम का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। कितने? 4 आश्रम का। तो पहली बार जो है कि हमको छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है और 4 आश्रमों का उल्लेख हमको जवालोपनिषद में मिलता है। यानी कि छांदोग्य उपनिषद प्राचीन उपनिषद है और ये जवालोपनिषद जो है उसके बाद में लिखा गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ी मैटर यही है कि 3 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम हमको कहां पर देखने को मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है? तो जवालोपनिषद में। याद रहेगा। चलिए अब हम बाकी के आश्रम कौन कौन से हैं, अब उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बहुत लेक्चर हो गया भैया। ठीक है, अब कितने आश्रम हैं? 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अरे यार हटो, पकड़वा देते हो तुम लोग। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम जो है हमको देखने को मिलते हैं। अब इन चारों आश्रमों का समय, उम्र सीमा हम
डिसाइड कर देते हैं। तो जब बच्चा 0 से लेकर 25 साल की उम्र में होगा, वर्ष का होगा, तो वो कौन सा जीवन व्यतीत करेगा? ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है, जब बच्चा 0 से लेकर 25 वर्ष की उम्र का होगा तो वो कौन सा जीवन व्यतीत करेगा? ब्रह्मचर्य। जब बच्चा जो है 26 साल से लेकर 50 साल की उम्र का होगा तो वो कौन सा जीवन? गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। वो कौन सा जीवन व्यतीत करेगा? गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। उसके बाद जब बच्चा 51 साल का होगा तो 51 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक वो कौन सा जीवन व्यतीत करेगा? वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करेगा। कौन सा? वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करेगा। उसके बाद जब बच्चा जो है, जब बच्चा 75 के बाद 76 वर्ष का होगा, 76 से लेकर 100 वर्ष तक का जब होगा तो वो क्या बन जाएगा? सन्यासी, यानी वो सन्यासी जीवन व्यतीत करेगा। ये 100 साल भी हो सकते हैं, 100 साल के ऊपर चाहे जितना वो जाए उसकी उम्र जी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जीवन के लिए जो है 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, अगर गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है तो 26 से लेकर 50 वर्ष तक, अगर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना है तो 51 से लेकर 75 वर्ष तक, और सन्यासी जीवन व्यतीत करना है तो 76 से लेकर 100 या 100 प्लस वर्ष तक आप जो है इसके अंतर्गत रह सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे का भी बात करते हैं कि और क्या इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखिए, ब्रह्मचर्य में क्या हम बात करते हैं? ज्ञान व कर्म, ज्ञान व कर्म। यहां पे हम क्या देखते हैं? उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार मतलब इसका समझिए, यानी कि हाँ एक मिनट, ये क्या कर दियो? अरे हटो भाई, पहले ये आ जाओ। कर्म नहीं, धर्म। हाँ चलिए देखिए, ज्ञान व धर्म की बातें होती है कहाँ पे? ब्रह्मचर्य जीवन में। ब्रह्मचर्य जीवन में ज्ञान दिया जाता है और धर्म के रास्ते पे चलना सिखाया जाता है। इसमें पहली बार बच्चे का उपनयन संस्कार होता है। क्या होता है? पहली बार बच्चे का उपनयन संस्कार होता है। सबका उपनयन संस्कार करने का तौर तरीका अलग होता है। देखिए, समाज में 4 वर्ण है। कितने वर्ण है? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों के लोग हैं। ठीक है, अब इन 4 वर्णों में अगर हम देखें तो किसका उपनयन संस्कार होता है? शुरुआती 3 का ही उपनयन संस्कार होता है, बाकी शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता है। उपनयन संस्कार का मतलब यह है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले उसका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के बाद ही वो स्कूलों में पहली बार दाखिला लेता है। तो उस समय सबका जो है कि उपनयन संस्कार होता था, मगर क्षुद्रों का नहीं होता था। क्यों? क्योंकि क्षुद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो अब उसमें भी इन तीनों कैटेगरियों में भी शिक्षा लेने का अलग अलग उम्र, अलग अलग एज था। ब्राह्मण का बच्चा है तो वो 8 वर्ष के उम्र में क्या करेगा? उसका उपनयन संस्कार हो जाएगा, यानी कि वो पहली बार स्कूल जाएगा। क्षत्रिय का बच्चा है तो उसके लिए 9 वर्ष का उम्र होना चाहिए। नो नहीं, क्षत्रिय का बच्चा है तो उसके लिए जो उम्र सीमा है वो कितनी है? वो 11 साल है। वैश्य का बच्चा है तो उसके लिए जो उम्र सीमा है वो 12 साल है। शूद्र का बच्चा है तो उसके लिए 9, कोई उम्र सीमा नहीं। ठीक है, ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष में, ब्राह्मण के बच्चे को 8 वर्ष में उनका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है। क्षत्रिय के बच्चे को 11 वर्ष की उम्र में उनका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है। वैश्य के बच्चे का 12 वर्ष के उम्र में उनका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है, यानी कि 12 वर्ष की अवस्था में वो पहली बार स्कूल जाएगा। क्षुद्र बेचारे का उपनयन संस्कार ही नहीं होता है, उनको स्कूल जाने का अधिकार ही नहीं है, उनको शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, उन्हें 5 पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, उन्हें मूर्ति रखने का अधिकार नहीं है, उन्हें पोस्टर रखने का अधिकार नहीं है, उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, सिम तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं है, सिम समाज में रहने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण के घर के आसपास से जाने का अधिकार नहीं है। हाँ, कमर में जो है कि
झाड़ू और गले में मटका लटका कर चलते हैं ताकि पैरों के निशान मिटते जाए और थूकना हो तो उस घड़े में थूके, जमीन पे न थूके, जिससे कि ब्राह्मण अपवित्र हो जाएंगे। तो ऐसी सारी जो है कि विडंबनाओं को देखते हुए ऐसे कठोर मतलब कि समाज की वजह से भारत के अंदर कुछ नए धर्मों का उत्थान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छा, गृहस्थ आश्रम की अगर हम बात करें तो गृहस्थ आश्रम में क्या है, ये एक सांसारिक जीवन है। ये क्या है, ये यहाँ पे सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि जो बालक होता है वो क्या करता है, वो अपनी सांसारिक जीवन को व्यतीत करता है। ठीक है, उसके बाद मनन चिंतन और काम में लग जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, मनन चिंतन काम। ठीक है, वो मनन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, काम करने लगता है और मोक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। कहाँ पे, ये वानप्रस्थ जीवन में। जब बच्चा वानप्रस्थ जीवन में आता है 51 साल से 75 साल की उम्र में, वो क्या करता है, वो मनन करने लगता है, वो चीजों का चिंतन करने लगता है, वो अपने काम को करने लगता है और अपने मोक्ष की प्राप्ति की तैयारी करने लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है सन्यासी जीवन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सन्यासी जीवन आता है। सन्यासी जीवन में क्या करते हैं भाई साहब, तो सन्यासी जीवन में ये जो है, ये अपने मोक्ष की प्राप्ति, अपने मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या। ठीक है, मोक्ष यानी जीवन के अंतिम चरण में आने के बाद जब उनको लगता है कि अब हमारी प्राण निकलने वाली है या अब हमको मृत्यु के हम करीब आ चुके हैं, तो वो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, अपने जो है तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तपस्या करना शुरू कर देते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति कहाँ पे करते हैं, सन्यासी आश्रम में, सन्यास आश्रम में। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और साथ ही में ये समाज की व्यवस्था को लेकर, यानी पहले क्या था, कैसे था, थोड़ा सा इसको भी जानने का आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि इतिहास में पहले हुआ क्या था, ताकि हमको एक सीख मिले समाज को डेवलप करने का, समाज को सीख देने का और समाज में उन सारे बुराइयों को, उन सारे चीज़ों को खत्म करने का। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।